अब क्या अपोजिशन रियलाइज करेगी भारत में कि वो अपने लोगों की पल्स को नहीं पकड़ पा रही? बिकॉज आई एम सरप्राइज टू सी कि some of opposition leader who are quite veteran, quite seasoned people, but probably they are unable to understand the pulse of the people. तो क्या मेरी ये फीलिंग जो है, आपकी भी यही फीलिंग है? मैं आई वरी द सेम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक हिंदुस्तान में जो अनफॉर्चुनेटली हो रहा है वो ये है कि द ऑपोजिशन इज व्हाट आई वुड कॉल इन ए विशियस डाउनवर्ड स्पाइरल। उसका कारण क्या है कि अगर आप ऑपोजिशन पार्टीज को देखें तो देयर जेनेसिस इज इन लीडर्स which have had a family lineage of leadership, और कहीं ना कहीं आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। अगर आप कांग्रेस की तरफ जाएं तो गांधीयन आइडियोलॉजी के सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग। अगर आप और कुछ बड़ी पार्टीज की तरफ जाएं तो उनकी जो भी आइडियोलॉजीज हैं, बहुत हैं कहने के लिए, कोई समाजवादी बोलता है अपने आप को, कोई कुछ बोलता है, वो उससे परे नहीं, आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो वो अपनी आइडियोलॉजीज में अटके हुए हैं। अगर आप मोटा मोटा देखें तो जो भारत की आइडियोलॉजी रही है पिछले 79 ईयर्स में, वो एक मॉरल प्रेशर वाली आइडेंटिटी रही है। वोकैबुलरी ही अलग है। अगर आप वोकैबुलरी पे ध्यान दें, आंदोलन, संघर्ष, चक्का जाम, सत्याग्रह, धरना, स्ट्राइक, तो भूख हड़ताल, आमरण अनशन, तो जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि एक तरफ तो हमने इतनी तगड़ी मॉरल आइडेंटिटी बनाई कि मैं मर जाऊं पर खाऊंगा नहीं जब तक मेरी डिमांड नहीं मीट होगी। लेकिन उसका जब पेंडुलम स्विंग हुआ तो दूसरी तरफ यह हुआ कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं सबका जीना हराम कर दूं। तो मैं हूं 1%, 2%, अलग अलग डायनेमिक्स रहती हैं। मैं हूं 5%, लेकिन मैं 95% का, 95% का जीना हराम कर दूं। जब हम एक ऐसी सोसाइटी में थे जो डेली न्यूज़पेपर पे चलता था, जहां इकोनॉमी लोकल थी, गांव का वासी गांव में संतुष्ट था, खाता था, पानी लोकल था, दूध गांव से मिलता था, हल गांव में चलता था, तब तक तो ये सब ठीक था। लेकिन जितनी हमारी सोसाइटी इंटरट्वाइंड होती जा रही है और ऊपर से जितना हम डिजिटली कनेक्ट होते जा रहे हैं, अगर आपने एक सड़क बंद कर दी तो जो 50-95 लोग जिनका ग्रीवेंस वो नहीं है जो आपका है, आप उनको भी परेशान कर रहे हैं। अब समस्या ये हो रही है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, इस मॉडल के बाहर और इस मॉडल के बियॉन्ड, एंड दिस मॉडल बीइंग दिस आइडिया ऑफ इनकन्वीनियंसिंग एवरीवन इन द कंट्री, ये इसके पार नहीं सोच पा रहे। सो व्हाट आई वांट टू से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमने पहले बात शुरू करी थी कि they have dug a deeper hole for themselves. People are frustrated about what's going on. Think of it as a parent. अगर एक हिंदुस्तान में, भारत में एक पेरेंट है, वो क्या देख रहा है अपने बच्चे बच्ची के साथ होता हुआ, और वो क्या देख रहा है समाज में और सरकार में परिवर्तन। बच्चे बच्ची सड़क पे उतर रहे हैं, उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। उनकी बात सुनने वाला यही नहीं पता कि किस पे जाके अपनी बात बताएं। जो उनके लीडर बने बैठे हैं वो उनको वो मॉडल दिखा रहे हैं जो सन 70 में चलता था, जिसका आज कोई नॉट ओनली वैलिडिटी नहीं है बल्कि इट हैज बिकम अ न्यूसेंस। तो पेरेंट्स इधर भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, पार्टियों का भी कुछ नहीं हो रहा है, एंड दिस केओस इज ए टॉक्सिक सूप। दैट इज वाई, कमिंग टू योर क्वेश्चन, सॉरी आई वेंट अ लॉन्ग वे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, ताहिर जी, मैं ये नहीं कहूंगा इट्स अ मिस अपॉर्चुनिटी। दे हैव लॉस्ट ऑल लेजिटिमेसी। अगर इन पार्टीज का कोई फ्यूचर है तो वो ये है
कि they will become breeding grounds of new parties, foundations on which new parties will come up. So for example, let's take CJP. अब CJP के नेताओं का अपने आप में तो कोई अस्तित्व है नहीं, पैसा चाहिए, मूवमेंट चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए. So they will now have to ride on either the Samajwadis and the Congress platforms, or they will have to ride on the BJP side. The third choice is what AAP did, AAP, ride on their own, which unfortunately, given what just recently happened, in the sense that BJP just became more stronger, is not a viable path for CJP for many, many reasons. So that is my view of what is unfolding in Indian politics.